तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था, है ना। 21 सॉल्व करके आया है क्या? 21 सेट 1 मैथमेटिक्स का सेट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सेट मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेट में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 इसको सॉल्व करके कोई आया है क्या? आंसर आ गया था। ये बहुत ही आसान है, लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। 4x + 3 लेस देन 6x + 7, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? जैसे समझो x का वैल्यू निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो 4x ये + 6x है, लेफ्ट साइड आएगा, लेस देन +7 और ये +3 राइट साइड जाएगा तो -3। 4x - 6x इज -2x लेस देन 4। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडिंग बाय -2। और जब भी माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इधर हो गया तुम्हारा x, ये साइन लेस देन है वो ग्रेटर देन, और यहां पर क्या हो जाएगा? -2। 4 को -2 से डिवाइड करोगे माइनस में आएगा क्या? तो x ग्रेटर देन -2 आया। इसको कैसे लिखोगे? देखो नंबर लाइन ये होता है आपका, वैसे डायरेक्ट भी आंसर लिखने सिखाया था आपको। ये -2 हुआ तो -2 से ग्रेटर किधर होगा? राइट साइड में, ये राइट साइड है ना। तो x बिलोंग्स टू हो गया -2 पे ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा इसका? बी ऑप्शन होगा। ये कैसे होगा? गलत बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है क्या कि mod of 3 - x विल बी इक्वल टू 3 - x। कब होगा? ऐसा कब होगा? ये अंदर वाला डायरेक्ट बाहर कब निकलता है? बताओ, ये अंदर वाला डायरेक्ट बाहर कब निकलता है? जब ये पॉजिटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होता है तब ये डायरेक्ट बाहर निकलता है, डायरेक्ट बाहर। कब? जब क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव और 0 हो जाए, कब होगा? पॉजिटिव और 0 के बराबर, तब डायरेक्ट बाहर निकलेगा। तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -x, राइट साइड जाएगा तो +x। तो यहां से क्या हुआ? x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 3 और 3 पे क्लोज ब्रैकेट। x का वैल्यू 3 से छोटा है ना। वैसे यहां डायरेक्ट दे दिया है x लेस देन इक्वल टू कितना? 3। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है। कोई दिक्कत यहां तक? लिखा है x लेस देन, देखो 23 नंबर, x लेस देन 5। तो अगर आप माइनस, देखो सभी x में ऑप्शन में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है सभी ऑप्शन में। तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1, जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +x क्या बन जाएगा? -x बनेगा कि नहीं? +x। तो ये -x -5, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? सी, -x ग्रेटर देन -5। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर। एक और दिया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, देखो कितना बहुत ही आसान, मतलब इससे 4 क्वेश्चन दे रहा है इन इक्वेशन से। क्या दिया? 24 में mod x लेस देन 3, देन पूछ रहा है x का वैल्यू। आधे तुम लोग को mod x लेस देन a, देन x
फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। अगर मॉड एक्स लेस देन ये होता है तो एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, तो क्या हो जाएगा इसका -3 टू +3, एक्स फ्रॉम -3 टू +3, मतलब एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3। कितना, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन। तो ये बी में आंसर है इसका। ठीक है, तो ये सारे चारों क्वेश्चन किसका था, लीनियर इन इक्वेशंस का, जो बहुत ही सिंपल है, मतलब केवल एनसीईआरटी सॉल्व कर लेगा हो जाएगा। हटा देते हैं। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाया था क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन? (25) नंबर क्वेश्चन बोल रहा है -5i और 1/8i किसके इक्वल होगा? तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 5/8 और i इंटू आई इज आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो ये प्लस 5/8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 5/8 प्लस 0 आयोटा होगा। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। अरे ये चीज आपको याद रखना, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i और i पे पावर 4 इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर प्लस आई पे पावर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और आई पे पावर 4 का वैल्यू +1, कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। 1 + i, अगर एक भी क्वेश्चन गलत करके आया ना एग्जाम में तो उसको उठा उठा पटकेंगे। 1 + i बटे 1 - i, रेशनलाइजेशन करें, यहाँ माइनस है नीचे तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर लो। 1 + i माइनस है तो 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i इंटू 1 + i, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ क्या होगा, 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। ऊपर ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू i डिवाइडेड बाय 1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये +1 बन जाएगा। बोलो 1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2i और डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस +1 कटा, कितना बचा भैया, 2i बटे 2, कितना आ गया, i आयोटा। कौन सा ऑप्शन है सही? गलत ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन क्या दिया है, गलत। ए जो 1 लिखा है ना वो आई लिखा था, क्या लिखा था, आई। सी नंबर कहाँ है, -1 आई आया, आई स्क्वायर नहीं ना आया, आई स्क्वायर आता तब ना -1 लिखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, आई। क्वेश्चन नंबर कितना बताओ, 28। कौन बनाया है इसको, कोई बनाया है जी, बोलो। नहीं बनाया। x + i(y) बराबर दिया है a + ib डिवाइडेड बाय -ib। पूछा x² + y² बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बातें नहीं करो। क्या कर दो, दोनों साइड मोड ले लो। दोनों साइड क्या ले लो, दो तरीका है, इसका कंजुगेट निकालो फिर दोनों को गुना करो तो उतना लंबा ज़्यादा होगा। डायरेक्ट मोड लो और यहाँ भी मोड आ जाएगा, दोनों साइड मोड ले लिया, कम टाइम में काम करने का है ना।
तो मोड क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, इसका भी वही होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या? नहीं। माइनस बी का होल स्क्वायर लिखाएगा तो प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। कटा क्या? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? स्क्वायरिंग करोगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? कौन सा ऑप्शन सही? फर्स्ट नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इसका, एम आई ऑफ निकालना है आपको 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z, वो 1/z होता है। क्या होता है? 1/z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i जो होगा 1/2 माइनस 3i हो जाएगा। क्या यही ऑप्शन में दिया डायरेक्ट? क्या नहीं दिया है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब 2 प्लस 3i से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, यानी कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ माइनस है तो इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बोलो कितना आएगा? 2 प्लस 3i। इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलो देखो, सॉल्व करें। क्या आएगा? 2 प्लस 3i बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 नहीं प्लस 9 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो प्लस 9 हुआ। बोलो 2 प्लस 3i बटे कितना? 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? अलग अलग कर लो इसको, मतलब 2/13 प्लस 3/13i, 2/13 प्लस 3/13i। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन सही है, इसमें भी ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 29। अरे भैया इधर देखो, तुम लोग इसके चक्कर में मत रहना कि यूट्यूब में अपलोड हो रहा है वहीं देख लेंगे, ठीक है? यहाँ सीख लो ना तुम। यूट्यूब में कितना देखता है वो पता चल जाता है, 2-3 मिनट देखता है लोग। हाँ? क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्यूशन इसका पूछ रहा है, क्या होगा? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, बोलो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 -3 आया। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। यही होता है कि नहीं? तो बोलो x इक्वल टू 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था, -1 b का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाय 2 इंटू 1। बोलो कितना आया? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3i को लिख देगा, मतलब रूट अंडर -3 को लिखेगा रूट अंडर 3i बाय कितना? 2। कौन सा आंसर सही? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। बहुत ही आसान था, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। 31 नंबर क्वेश्चन, कोई बनाया 31? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। वन माइनस आई इज या रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका एक रूट जो है वो 1 माइनस आई है, ठीक है? देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली।
ए और बी का वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू पूछ रहा है? ए और बी क्या होगा? देखो एक रूट मतलब x का एक वैल्यू 1 माइनस आई है ना, x का एक वैल्यू क्या है? एक रूट का मतलब जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका दो रूट्स होगा। दो रूट्स होगा कौन कौन सा? मान लो अल्फा और बीटा, यही मानते हैं। उसमें से एक रूट दिया है अल्फा, और आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर एक रूट अल्फा है 1 माइनस आई, तो दूसरा रूट अपने आप क्या होगा? 1 प्लस आई। कंजुगेट रूट होता है। क्या होता है? कंजुगेट में होता है, इसलिए एक ही देता है, दोनों नहीं देता है। तो एक 1 माइनस आई और एक दूसरा 1 प्लस आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब बोला ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट है। समझा कि नहीं? दोनों क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हमें बताना है ए और बी का वैल्यू क्या होगा। अगर ये दो रूट्स दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखा जाता है। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा तुम्हारा? दोनों को ऐड कर दोगे, माइनस आई प्लस आई कटेगा, कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? दोनों को गुना करो, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2, ए भी 2 आया। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? 2x प्लस अल्फा बीटा कितना? 2। अब दोनों को कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट क्या है? a, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -2। x का कोफिशिएंट यहाँ, ये x का कोफिशिएंट यहाँ -2, तो a का वैल्यू -2। यहाँ b और यहाँ कांस्टेंट b कितना? +2। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्यान में रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक रूट है, एक रूट क्या है? मतलब p प्लस आई क्यूब, तो दूसरा क्या होगा? p माइनस आई क्यूब। इसलिए इसमें से कोई एक ही रूट दिया रहेगा, इसमें से कोई एक ही रूट्स दिया रहेगा। ठीक है, और ये इमेजिनरी रूट्स कब आता है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स कब होता है? इफ d इज लेस देन 0 एंड रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। रूट्स कैसा होता है? एक दूसरे का कंजुगेट होता है। इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रूट है p प्लस आई क्यूब, तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस आई क्यूब। इसको लिख लो कॉपी में तुम। हो गया क्या? लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 32, रूट अंडर -3 इंटू रूट अंडर -6, इसको क्या लिखेगा? √3i इंटू √6i लिखेगा, क्योंकि रूट अंडर -1 जो होता है वो आयोटा होता है। कोई दिक्कत? आप बोलो रूट अंडर 3 इंटू 6 लिख सकता है, आई स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता है? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 रूट से बाहर √2, और इसका वैल्यू -1, -3√2। कितना नंबर ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है।
तो कितना क्वेश्चन था इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, देख लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन केवल कॉम्प्लेक्स नंबर से, और वो भी बेसिक एकदम छोटा छोटा, आगे तो दिया ही नहीं आर्गुमेंट वगैरह निकालना है। मॉडुलस का भी नहीं दिया, लेकिन ज़रूरत पड़ा मॉडुलस का, पोलर फॉर्म भी नहीं दिया, मतलब इनिशिएटिव शुरू वाला ही, तब इसलिए पास कर जाता है सब झारखंड बोर्ड का बच्चा। ठीक है, समझा कि नहीं? तुम लोग अपना पोटेंशियल अपने से मेजर कर लो। बोर्ड में कहता है सब पास हो जाओ, समझा कि नहीं? और जब कंपटीशन आता है तो सब बाहर हो जाओ। ये झारखंड सरकार का नियम है, समझा कि नहीं? झारखंड गवर्नमेंट का नियम क्या है? बोर्ड में सब पास कर जाओ भैया, सब लोग शिक्षित कहलाओ, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिलेगा। जॉब करने, प्राइवेट जॉब करने लायक भी कोई नहीं रहेगा। तो तुम लोग अपने से ईमानदारी बरतो और बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है? नहीं तो मैं बोला ना, प्राइवेट जॉब करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी वही करता है, इंटरव्यू लेता है, एग्ज़ाम लेता है कि नहीं? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है लोग, दुकान खोल लिया। अब जिसके पास खूब पैसा है वो थोड़ा बड़ा बिजनेस कर लेगा। अब खूब पैसा सभी के पास है ही नहीं। खूब पैसा मतलब समझ रहा है ना, जैसे 50-60 लाख 1 करोड़ सेविंग में है तो चलो बिजनेस कर लिया। अब उसमें भी कंपटीशन है, तुम्हारा चलेगा तो पड़ोसी ज़रूर खोलेगा। ये लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आधा फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू a रहता था, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। डायरेक्ट क्या बताया था, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा भैया, लिमिट x टेंड्स टू 3। देखो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, x के जगह ये रखेगा तो a पे पावर n माइनस a पे पावर n, 0 बना ऊपर, नीचे a माइनस a, 0 बना, 0/0 फॉर्म बन रहा है। और 0/0 फॉर्म बन रहा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है। तो यहाँ 3 रखोगे, 3 पे पावर n माइनस 3 पे पावर n, 0 हो गया। नीचे 3 माइनस 3, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो n इंटू 3 पे पावर n माइनस बराबर 108। तो तुम्हें चाहिए n का वैल्यू। अब तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट n का वैल्यू रख रख के देख सकते हो कि 108 कब आएगा। तो पावर जैसे ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, अगर यहाँ 3 रखते तो पावर कितना आएगा, 2। तो 3 3 9 और गुने 3 27, नहीं हुआ। 4 रखें, 3 3 9 3 27, और 27 गुने 4 108 आ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। तो ऑप्शन से भी करना सीखो थोड़ा, ठीक है? क्वेश्चन आसान था ये वाला, आसान तो ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये 33 नंबर था, 34 नंबर आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला 10x बटे x कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन 1/x, क्या होगा ये, क्या होगा ये, 1 मत बोल देना। यहाँ 0, ये जानते हो 1/x में बोला था आप LHL और RHL दोनों निकालोगे। वैसे ये जो साइन x साइन 1/x है, अगर प्लस 0 लेंगे, साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, x का वैल्यू प्लस 0 लेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा अंदर में।
लेकिन जो भी प्लस इन्फिनिटी होगा उसका वैल्यू जो होगा -1 से +1 के बीच में ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये अपना वैल्यू -1 से +1 के बीच में इसका वैल्यू वाइब्रेट करेगा। कहाँ? जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तब। कहाँ से? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्राफ ये समझ रहा है, देखो ये x टेंड्स टू 0 मतलब 0 प्लस, यहाँ हो गया 0 प्लस और इधर क्या हो गया 0 माइनस। तो इसके आसपास में जो वैल्यू है जो भी होगा वो +1 और -1 के बीच में ना होगा और ये ऑक्सीलेट करेगा -1 और +1 के बीच में। और यहाँ देखो एग्जैक्ट 0 पुट होगा, 0 पुट होगा तो 0 इंटू -1 से +1 में क्या देगा, ये क्या देगा आंसर? 0 देगा कि नहीं? यहाँ x है ना, x इंटू है इसलिए 0। केवल ये वाला रहता तो नॉट डिफाइन होता, मतलब लिखा है ना डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट जब भी ऑप्शन में लिखा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना है, तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब x मल्टीप्लाई हो गया तो मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो 0 माइनस h लिखेगा, h की जगह 0 रखेगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेगा तो 0 प्लस h लिखेगा, h की जगह 0 लिखेगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर 0 आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था लिमिट का, छोटा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन था ये। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 e पे पावर x माइनस ई स्क्वायर बटे x माइनस 2। अब इसको कैसे करेगा? e पे पावर x माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो 2 रखोगे यहाँ पर, 2 रखेगा यहाँ पर x के जगह, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो कर दें, एल हॉस्पिटल लगा दे रहा हूँ। देखो e पे पावर x का डेरिवेटिव e पे पावर x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, e पे पावर x बटे वही बचा। अब x के जगह क्या रख दो 2। आंसर कौन सा? ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। आधा एल हॉस्पिटल कब लगता है? जब 0/0 फॉर्म या तो ∞/∞ फॉर्म होता है। ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और नीचे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसको सॉल्व कैसे करता? मेथड से इसको कैसे सॉल्व करता? लिमिट को टेंड्स टू 0 कर देंगे, यहां लिख देंगे h टेंड्स टू 0। क्या होगा? अरे x के जगह पर 2 प्लस h रख दो, तो 2 प्लस h ई स्क्वायर बटे 2 प्लस h माइनस 2 हुआ। लिमिट h टेंड्स टू 0, e पे पावर 2 इंटू ई पे पावर h माइनस ई स्क्वायर बटे 2 गया, क्या बचा? h। ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? ई स्क्वायर कॉमन लेने से क्या बचा? e पे पावर h माइनस 1/h। और अगर h टेंड्स टू 0 है, e पे पावर h माइनस 1/h क्या हो जाता है? 1। तो ये ई स्क्वायर इंटू 1 क्या आ गया? ई स्क्वायर। यहाँ अप्लाई किया हमने एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल बताया गया था, तुम लोग को याद है? भूल गया। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 लो, बहुत डिफरेंशिएशन का आसान क्वेश्चन है।
बस 4 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद तुम्हारा सेट 1 खत्म। बोला एफ डैश 1 क्या होगा, -1 क्या होगा। तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा एफ डैश एक्स, बोलो जल्दी से। हाँ 4x + 3 यही होगा क्या, और 5 का 0 हो गया, कांस्टेंट का 0, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके जगह पर क्या रख दो, x के जगह पर -1, तो 4 × -1 + 3 -4 + 3 बराबर कितना, -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है निकालो डेरिवेटिव इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी d/dx निकालना है किसका, x² + 1 × cos x का। क्या प्रोडक्ट रूल लगाएगा, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, क्या करो एक को बाहर करो और एक को अंदर रखो, फिर बीच में प्लस, अगर दूसरे को बाहर लो और इसका डिफ्रेंशिएशन। चलो भैया बताओ, बाहर है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, कॉमन, बाहर करने का मतलब कॉमन लिया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, - प्लस cos x बाहर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x। आंसर देख लेते हैं, 2x cos x माइनस, इसको पहले लिख दिया ना प्लस वाला, और ये माइनस वाला बाद में लिख रहे हैं, तो क्या होगा x² + 1 × कौन ऑप्शन से मिल रहा है, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। है 39 में भी डेरिवेटिव दिया है, चलो आगे चलते हैं, सब में डिफ्रेंशिएशन है। अब 3 क्वेश्चन और बच गया आपका। कल सभी लोगों का कॉपी चेक करेंगे, सेट 1 का सॉल्यूशन पूरा होना चाहिए। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन, इतना बड़ा बाल किसका आ गया। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ निकालना है cos x + 1 + sin x, इसका डेरिवेटिव कॉपी में कराया गया है, सारे क्वेश्चन है छोटा छोटा। u/v मेथड, नीचे का नीचे में स्क्वायर, नीचे वाला पहले कॉमन, डेरिवेटिव किसका, ऊपर का, बीच में क्या माइनस, अगर ऊपर वाला कॉमन, डेरिवेटिव किसका, नीचे का। याद आ रहा है, u/v ऊपर नीचे वाला, नीचे का स्क्वायर नीचे में, नीचे वाला पहले कॉमन, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, ऊपर वाला कॉमन, नीचे का डेरिवेटिव। 1 + sin x, cos x का -sin x, -cos x, 1 का 0 डेरिवेटिव, और sin x का क्या +cos x, डिवाइडेड बाय 1 + sin x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, 1 - sin x -sin x प्लस माइनस sin² x, और माइनस प्लस माइनस cos² बटे 1 + sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, -sin x, बात नहीं, -sin x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो sin² x + cos² x बनेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इसका वैल्यू कितना, तो ये क्या बन गया, -sin x -1 डिवाइडेड बाय 1 + sin x का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो आप, तो ये -1 का बन गया +1, -sin x का बन गया +sin x बाय 1 +
साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखो एक कट गया क्या, ऊपर बच गया -1, नीचे 1 प्लस। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी नंबर का ऑप्शन सही हुआ। हटा दूं इसको। वो लास्ट क्वेश्चन बच गया, वो भी डेरिवेटिव का। नींद लग रहा है हमको? नहीं भाई, आज पूरा सोए हैं। अरे डेरिवेटिव निकालना है इसका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बातें नहीं करो। डेरिवेटिव ऑफ log x विद बेस e का होता है 1/x, लेकिन यहां पर बेस चेंज है। तो बताओ, अगर कोई log है x विद बेस a, यहाँ बेस e लाना है तो e रख दिया और इनटू क्या कर देते हैं log e, जो बेस यहाँ था ये यहाँ, तो हो जाएगा क्या d/dx ऑफ log x विद बेस e डाला, और यहाँ e विथ बेस log a, बेस चेंज प्रॉपर्टी। अगर बेस चेंज करना है तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, जो भी बेस डालना है डाल दो, फिर इनटू में एक और log ले लो, और जो यहाँ डाला बेस वही यहाँ log के नंबर बन जाएगा, और ये log का बेस ये वाला हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा, ये कट जा रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर हो जाता है। log x इसका डेरिवेटिव होगा, log e विद बेस a, और log x का अब क्या हो जाएगा 1/x। अब ऑप्शन में कैसा दिया वो भी देखना पड़ेगा। एक चीज़ और बेस प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर log a बेस b है, इसको 1/log b बेस a लिख सकते हो। ये भी बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ये भी है, 1/, में लिखोगे तो ये नंबर बेस बन जाएगा, और बेस क्या बन जाएगा नंबर। बोलोगे ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि आंसर भी ऐसे दिया है। इसको 1/, में लिखेंगे तो 1/log a विद बेस e लिख देंगे, और इनटू क्या 1/x। तो देखो दोनों डिनोमिनेटर में हो गया, तो x इंटू log a बेस e। कौन सा ऑप्शन सही है? ये भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सैंपल कौन सा सेट था? सैंपल सेट फर्स्ट, सेट 1 का सारा क्वेश्चन हो गया। क्या पता चला कौन कौन सा चैप्टर? सेट थ्योरी से कितना क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट एंड 7 क्वेश्चन सेट से। रिलेशन से 1 क्वेश्चन, फंक्शन से आपका 2 क्वेश्चन, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल 3 क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन फंक्शन एक ही चैप्टर है, तो वहाँ से 3 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन ट्रिगो से। ट्रिगो से 10 क्वेश्चन। लीनियर इनइक्वेशन से 1 2 3 4। लीनियर इनइक्वेशन से 4 क्वेश्चन। कहाँ जा रहा है? बैठो। लीनियर इनइक्वेशन से 4 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 क्वेश्चन। लिमिट से 1 2 3 4
4 क्वेश्चन लिमिट से, फिर डेरिवेटिव से 1 2 3 4 क्वेश्चन डेरिवेटिव से, यानी एनसीईआरटी में लिमिट एंड डेरिवेटिव एक ही में दिया है, तो टोटल 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो टर्म 1 में तुम लोग को इतना ही पढ़ना है, यही चैप्टर। कितना चैप्टर एनसीईआरटी कोडिंग? 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर। चलो